शांति। ओम शांति। आज है 26 फरवरी 2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली तो याद होगी ना। बच्चों बादशाह और पीरू वजीर दोनों को बाबा ने कहा दूर भगाओ, अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करो। देह अभिमान जो है नंबर 1 विकार है, इसको बाबा कहते दूर करो, अशरीरी हो करके बाबा को याद करो। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ। रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ, तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? उत्तर है, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, यह बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। यह बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं। भगत भगवान से चाहते हैं कि भगवान आकर हमारी आँखों को अपना साक्षात्कार करा दे। अभी तुम बच्चे तो सम्मुख बैठते हो, तुमने ईश्वर को पाया है, इन आँखों से देखा है। कहते ना, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। तो ईश्वर को कैसे पाना होता है वह खुद ही आकर बताते हैं, अर्थात यह नॉलेज देते हैं, समझाते हैं इस तन के द्वारा कि तुम सब आत्माएं भी इस तन द्वारा अपना अपना पार्ट बजाते हो, है ना। अपने अपना शरीर से अपना अपना पार्ट बजाती हो। बिगर शरीर तो कोई पार्ट बजा न सके, तो पार्ट आत्मा ही बजाती है शरीर द्वारा। तो शरीर के नाम भी भिन्न भिन्न रखे जाते हैं, आत्मा तो एक ही है। आत्मा खुद कहती है और बाप भी समझाते हैं कि 84 जन्म आत्मा लेती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं।
शरीर तो नहीं कहेगा ना, आपके शरीर थोड़ी बोलता, बोलने वाली तो आत्मा है। अभी तुम बच्चे तो जान गए हो कि हम आत्मा हैं न कि शरीर। तो बाबा आकर हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर के अंदर आत्मा कहती है कि इस शरीर द्वारा मैं चलता फिरता हूँ, मैं आत्मा जज वकील आदि बनता हूँ। तो आत्मा कहती है हम इस शरीर द्वारा राजयोग सीखते हैं, फिर जाकर राजा रानी की लिबास पहनेंगे, है ना। अभी ये लिबास पहना, फिर राजा रानी की लिबास पहनेंगे। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है ना। अभी तो मनुष्य शरीर है, फिर देवता शरीर हो। तो देह अभिमान में आना यही पहले नंबर की भूल है, जिससे फिर और भूलें भी होती हैं। तो इसको देह अभिमान का भूत कहा जाता है। तो हर एक मनुष्य में 5 भूत तो हैं जरूर, और भूतों को भगाने के लिए ही वासुधूप किया जाता है। करते ना भक्ति में, दुनिया में देखा होगा, वासुधूप जगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, है ना, समझते हैं इनसे भूत भाग जाएंगे। तो यहाँ बाबा कहते इन 5 विकारों रूपी भूतों के लिए वासुधूप है ज्ञान और योग, और यह कोई जल्दी नहीं भागते। आज ज्ञान सुना कल भूत भाग गए, इतना सहज नहीं भागते। उन्हों को भट्टी में डाला जाता है। सुना, इतना जब भट्टी में डाल दें तब जाके बाबा कहते ये भूत भागे। क्योंकि ये 5 विकार बड़े पुराने दुश्मन हैं, 63 जन्मों के हैं ना, इतना सहज थोड़ी छोड़ के जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारे में इन 5 भूतों की प्रवेशता हुए आधा कल्प हुआ है। जब से रावण राज्य चला है तो बरोबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझकर चलाते हैं। एक बार इनका खात्मा हुआ है तब फिर रस्म चली आती है ना। अभी खात्मा किया तो यही रस्म चली आती है। इस समय तुमने इन 5 विकारों पर विजय पाई थी। रावण मुर्दाबाद हो गया था आधा कल्प के लिए। तो बच्चे कहते फिर बाबा ये कब जिंदाबाद होगा? पहले मुर्दाबाद तो हो। बाबा कहते फिर पूछते हैं कब जिंदाबाद होगा? बच्चे फिर आधा कल्प के बाद जिंदाबाद होगा, अपना राज्य करेंगे, है ना। अभी रावण का राज्य है, फिर द्वापर से उसी का राज्य होगा। कहते हैं ना राम राज्य चाहिए, तो अभी कौन सा राज्य है? रावण राज्य है ना, निश्चित है ना। राम राज्य चाहिए कहते माना अभी रावण का राज्य। तो सतयुग में रावण राज्य ही नहीं होगा, वहां होगा राम राज्य। अच्छा, राम राज्य के पहले पहले राजा रानी कौन कौन थे? तो ये भी कोई नहीं जानते। राम राम कहते हैं तो राम को ऊपर ले गए हैं और कृष्ण को नीचे ले गए, है ना। उन्होंने नंबर 1 राम कर दिया, सेकंड नंबर कृष्ण कर दिया। सतयुग का तो जैसे उन्हों को पता ही नहीं है। त्रेता में राम कहते, द्वापर में कृष्ण कहते, सतयुग का पता ही नहीं। तो तुम प्रदर्शनी में भी लिख दो कि हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रवेशता है, और कम से कम 7 रोज भट्टी में रहें तब यह भूत भागे। उन्हों को ज्ञान और योग का धूप चाहिए। भूतों को भगाने के लिए ज्ञान योग का धूप चाहिए। उनके सिवाय कभी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकेंगे। इस ज्ञान और योग का इंजेक्शन एक ही सर्जन के पास है। तो अब यह ज्ञान आत्मा को मिल रहा है।
आत्मा समझती है कि बाबा हमको समझा रहे हैं, और कोई भाषा में ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं, है ना। बाबा तो हिंदी में पढ़ाते हैं ना, और कोई भाषा में थोड़ी पढ़ाते हैं। भगवान खुद भी निराकार, तो बच्चे भी निराकार हैं। तो निराकार इस साकार द्वारा साकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। तो यह तुम अच्छी तरह जानते हो, परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं। सुनो बाबा क्या कहते हैं, इतना रोज ज्ञान योग सुनते सुनते भी चलते चलते भूल जाते हैं। भूलने का पहला कारण है देह अभिमान का भूत। खाली देह अभिमान नहीं कहता है, ये भी भूत जैसा है। जैसे भूत दुखी करता ना, तो ये देह अभिमान भी दुखी करता है। उसको भगाने का अमृत वेले ही पुरुषार्थ करना है, और अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के। अमृत वेले का ही कायदा है ना। अमृत वेला याद रहेगी तो सारा दिन याद रहेगी। भगत लोग भी अमृत वेले ही सिमरन करते हैं, राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा बुद्धि को कहती है कि राम सिमरो। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही टोटके बनाते हैं, वह कोई रियलिटी में नहीं है। एक ने बनाया फिर वैसे ही सब करते हैं। कोई सच्चाई थोड़ी है, कोई सच्चाई से याद थोड़ी कर, जब जानते ही नहीं तो याद कैसे करते। कोई रियलिटी नहीं है, समझते ही नहीं कि काम भी भूत है। तुम लिख सकते हो सब में 5 भूत है। पहला नंबर है देह अभिमान, फिर सेकंड नंबर है काम महाशत्रु। तो आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे कि तुम आत्मा हो, और यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है ना। पहले के स्कूल में बाबा कहते पढ़ाते थे, अभी तो कोई नहीं पढ़ाता है। तो पहले पढ़ाते थे तुम आत्मा हो, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। गीता पढ़ाते थे ना, आत्मा विनाशी है और शरीर विनाशी है। गीता का इतना ज्ञान सब देते थे, आज तो कोई नहीं सुनाता। अब तो यह पढ़ाई आदि कुछ नहीं है। अब तो क्या क्या पढ़ाते हैं, गीता का ज्ञान तो देते ही नहीं। अभी तुम बच्चों को पूरा परिचय दिया जाता है। प्रेसिडेंट को जरूर प्रेसिडेंट कहेंगे, और प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर। जैसा ज्ञान है वैसा ही देंगे ना, कुछ उल्टा सीधा थोड़ी सुनाएंगे। जो जैसा है उसको वैसा ही कहेंगे। दोनों की, प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की एक्ट अपनी अपनी है। वैसे परम पिता परमात्मा और फिर त्रिमूर्ति है, उन्हों की भी एक्ट अपनी अपनी। शिव की अपनी है तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की अपनी है। शिव को कहा ही जाता है पतित पावन। वह ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं, तो उनकी यह ड्यूटी है। सुना, पतितों को पावन बनाने की ड्यूटी है। अब बड़े ते बड़ा तो है शिव, सबसे ऊंच शिव बाबा। शिव बाबा कभी जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते हैं। तो शिव बाबा है एवर प्योर। ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं, और शिव बाबा तो करण का रावणहार है। बाबा थोड़ी करता है, बाबा तो करवाता है। तो इस समय बाबा मीठे झाड़ का सैपलिंग लगा रहे हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह सब निकल आएंगे। तो यह इतनी समझानी नया कोई समझ न सके। सुना, बाबा कहते इतनी सारी समझानी हर कोई है, नया नया तो समझ ही नहीं सकते ना। 7 रोज भट्टी में पढ़ने के सिवाय मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सकते। 7 दिन का जब तक कोर्स न करे
तब तक बाबा कहते मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं पा सकते। तुमने भी भूतों को निकालने के लिए कितनी मेहनत की है। बुद्धि जब पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठहर सके ना। बुद्धि में ज्ञान टिकाने के लिए बाबा कहते बुद्धि पवित्र चाहिए। तुम बच्चे समझ सकते हो तो बरोबर बाबा की याद भूल जाती है। बहुत देह अभिमान आने से फिर मित्र संबंधियों आदि तरफ लव चला जाता है ना। देह अभिमान आता तो फिर देह के संबंधी याद आते हैं। कोई को भी मोह का भूत न आए। बाबा को कितने ढेर बच्चे, लेकिन मोह की बात ही नहीं। जानते हैं आत्मा कभी मरती नहीं, मरने का ही डर रहता है। तो आत्मा भी अविनाशी है तो परमात्मा भी अविनाशी है। वो जन्म मरण में नहीं आता। बाबा कहते हैं मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ और मेरे रहने से इनको बहुत फायदा है ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन में रहता तो ब्रह्मा बाबा को बहुत फायदा है। इनकी आयु बढ़ जाती है, गुलगुल हो जाता है। इनकी सब खामियां खत्म कर बिल्कुल नया बना देता हूँ। बाबा तो है ही सुखदाता, मेरे कारण यह योग सीखते। शिव बाबा कहते कि मेरे कारण ये ब्रह्मा योग सीखते हैं, तभी तो तंदुरुस्त बन जाते हैं। किसको गाली देना, गुस्सा करना, यह सब आसुरी स्वभाव है। सतयुग में यह गाली आदि होती ही नहीं। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, हेवन, वैकुंठ, पैराडाइज। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, स्वर्ग था। इस हिसाब से बरोबर 5000 वर्ष ही हुआ। 3000 वर्ष पहले कहते 2000 अभी हुआ तो 5000 तो हुआ। तो यह सत्य ज्ञान और सत्यनारायण की कथा कितनी सहज है। हम अभी नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनते हैं, राजयोग की। फिर यहाँ की बात भक्ति मार्ग में चली जाती है। हमने कथा सुनी थी, उन्होंने कहा लीलावती ने सुनी, कलावती ने सुनी, सब ने सुना, लक्कड़हारे ने सुनी, राजा ने सुनी। हाँ, उससे ये पद पाया। तो कथा कौन सी थी पता नहीं। कथा तो हमको पता ना अभी कौन सी कथा थी। वो कहते सुनी, बाबा कहते गायन हम बच्चों का है। इतनों ने कथा सुनी और राजाई पद पाया। तो उन्होंने भक्ति मार्ग में कथा कह दी। वंडर है ना, भारतवासियों को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे। इसलिए हम यह चित्र बनाते रहते हैं तो मनुष्य समझें। तो तुम बच्चों के सेंटर वृद्धि को पाते रहते हैं और बहुत चाहते हैं सेंटर खोलें, तो जांच करनी चाहिए कि कितने पढ़ने वाले हैं। आसपास पढ़ने वाले हों तो सेंटर खोलने में फ़ायदा है। फिर एक दो को देख बहुत आ जाते हैं, तो सेंटर खोलने जैसा भी चाहिए ना। हर्जा नहीं है खोलने में, परंतु विघ्न बहुत पड़ते हैं विकार के कारण। हम तो सिर्फ गीता सुनाते, परंतु शुरू से इस विष के कारण झगड़ा चलता ही रहता है। समझते हैं यहाँ जाने से विष का प्याला नहीं मिलेगा। इस पर मीरा का इतिहास भी है। ऐसे तो बहुत कन्याएं और बालक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता है। नहीं, यहाँ आने पे ऐसे बोलते हैं, लेकिन जो अपनी मर्जी से रह रहे हैं वो भी तो पवित्र रह रहे हैं ना। उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। ये तो कल्प पहले भी गाली खाई थी और यह तो होना ही है। कोई तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर हार भी खा लेते हैं। तो कल्प कल्प की लॉटरी है। अभी बाबा कहते पवित्र बने तो कल्प कल्प देवता पद पाएंगे। इसमें जांच की जाती है कि कहाँ तक वर्षा लेते हैं और फिर कल्प कल्प लेते रहेंगे।
अब कहाँ काम न मिलने कारण फिर क्रोध में आकर हंगामा करते हैं, तकलीफ बहुत देते हैं, मारते भी हैं, फिर जब समझ जाते हैं तो माफ़ी भी लेते हैं। फिर भी अपकारी के ऊपर उपकार करना होता है। कहेंगे अच्छा फिर पुरुषार्थ करो। अपकारी पर उपकार कर उठाना बेहतर है। रहमदिल बनना होता है तो पहले पहले मेहनत है आत्म अभिमानी बनने की। देह अभिमानी होने से बाप को भूल जाते हैं, फिर भूलें होती रहेंगी। हर एक की चलन से पता पड़ जाता है, तो मुख से हमेशा रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। आगे पत्थर निकलते थे, है ना, ज्ञान में आने से पहले मुख से पत्थर निकलते थे। अभी रतन निकलने चाहिए, तो तुम्हारा नाम ही है रूप बसंत। बाबा भी रूप बसंत है, ज्ञान का सागर है, और उनका रूप भी ज्योतिर्लिंगम दिखाया है ना। बसंत माना जहाँ सब रंग है, अर्थात गुणों का भंडार है ना, आपके सागर है ना। और रूप भी ज्योतिर्लिंगम दिखाया है, परंतु है स्टार। पूजा के लिए बड़ा रूप रख दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पहले आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। पहले पहले आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। रहम दिल बन अपकारी पर भी उपकार करना है। रहम दिल बन अपकारी पर भी उपकार करना है। दूसरा पॉइंट है, भूतों को भगाने के लिए, भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में, मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। बाबा कहते, समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। जो न्यारा प्यारा है वह निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता।
तो वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ये सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं। तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन को समाप्त करो। बाबा का है न कि मेरा। तो बाबा के इस रॉयल रूप के मेरेपन को समाप्त करो। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है। पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है, तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। तो अपने आप पर चिंतन खत्म हो जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। हम